जय हिंद दोस्तों, मिशन आजीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। कुंदन का एनटीपीसी में 64, बिहार दरोगा में 65 नंबर। एनटीपीसी में 74, बिहार दरोगा में 65। तनु एनटीपीसी 65 नंबर, ताली हो जाए। सुमित कुशवाहा बिहार दरोगा 79 नंबर। जितेंद्र कुमार बिहार दरोगा 68 नंबर। रवि बिहार दरोगा 55 नंबर। गुलशन सिंह बिहार दरोगा 62 नंबर। देवेंद्र कुमार दरोगा 59 नंबर। विकास सिंह बिहार दरोगा 58 नंबर। रोहित कुमार बिहार दरोगा 67 नंबर। अर्चना बिहार दरोगा 79 नंबर। सूरज कुमार बिहार दरोगा 53 नंबर। देव बिहार दरोगा 50 नंबर। सुजीत बिहार दरोगा 67 नंबर। दिनेश बिहार दरोगा 69.6 नंबर। चंदन कुमार बिहार दरोगा 65 नंबर। दिनेश बिहार दरोगा 60 नंबर। अमन बिहार दरोगा 48 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल वाले का डिस्कशन कर रहे पहले, कल का जो होमवर्क था कल वाला। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इस पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन बी रायचंद्र भाई जो है गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। और राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। ठीक है, चलिए टॉल्स्टॉय, ये जो है ना, इनका पुस्तक कौन सा है? लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस। वार एंड पीस किसका है? टॉल्स्टॉय का है। और अन्ना कैरोलिना के भी लेखक टॉल्स्टॉय है। रस्किन का कौन सा पुस्तक है? अनटू द लास्ट। ये सब गांधी जी ये सबसे प्रभावित से अनटू द लास्ट है रस्किन का। चलिए उसके बाद आइए, टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 10 में। देखिए फिनिक्स फॉर्म बोलेगा तो 1904। हाँ टॉल्स्टॉय फॉर्म 1910। चलिए उसके बाद आइए, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया था। और आर्य समाज का स्थापना भी कौन किए थे? कब? हाँ आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में। 1875 हाँ बम्बई में। ठीक है। अब विवेकानंद का क्या है? बेलूर मठ। 1887 और रामकृष्ण मिशन 1897। दोनों का स्थापना स्वामी विवेकानंद। विवियन डेरेजियो युवा बंगाल आंदोलन कौन चलाया था? विवियन डेरेजियो। कब? 1826 में। अब भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और एस.एन. बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? एस.एन. बनर्जी ने। कब? 1876 में। राष्ट्रवादी आहार आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी मजहर उल हक ने राष्ट्रवादी आहार आंदोलन शुरू किया था। कब? 1910 में। दीनबंधु मित्र, इनका एक पत्रिका है, कौन सा? नील दर्पण। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील खेती करने वाले किसानों का दुर्दशा के बारे में चर्चा किया। रामास्वामी नायकर, ये कौन सा आंदोलन चलाए थे? आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? रामास्वामी नायकर। और दयाल दास का ये भी एक आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन? निरंकारी आंदोलन। निरंकारी आंदोलन कौन चलाए थे? दयाल दास। नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन है 1894 में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में कौन सा पत्रिका? इंडियन ओपिनियन। 1903। 1904 में क्या है? फिनिक्स फॉर्म। 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म। और 1919 में यंग इंडिया पत्रिका जो है ना, गांधी जी ने कब शुरू किया? 1919। भारत का एकमात्र स्थान जिसने गांधी जी की हत्या को प्रथम स्थान नहीं होगा, यहाँ पत्रिका होगा। पत्रिका कर लीजिए। भारत का एकमात्र पत्रिका जिसने पहले पेज पर
गांधी जी की हत्या को स्थान नहीं दिया था? तो ऑप्शन है हिंदू। हिंदू, क्योंकि हिंदू का नियम ही था, पहला पेज पे उसका जो है ना विज्ञापन छपता था। हिंदू हो गया, बाकी सब दिया ही था। प्रताप कौन शुरू किया है? प्रताप किसका? गणेश शंकर विद्यार्थी का है। सोम प्रकाश किसका है? द्वारकानाथ विद्याभूषण का है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण का है। हाँ। और अमृत बाजार पत्रिका कौन शुरू किए हैं? शिशिर कुमार घोष का है। पायनियर जॉर्ज एलन का है। यही पायनियर अखबार जो है ना क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसको बंद करने के लिए आया था? कौन सा समाचार पत्र को? हाँ, सोम प्रकाश और भारत मिहिर दोनों को बंद करने के लिए मेन उद्देश्य यही, दोनों को बंद करना था। और अमृत बाजार पत्रिका जो है ना रातों रात क्या हुआ, बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में आया था। समाप्त किया गया 1882 में। लिटन के समय आया, रिपन समाप्त किया। चलिए उसके बाद आइए, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया है। ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है? छोटा डेट 30 दिसंबर 1906। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885। मुस्लिम लीग का 30 दिसंबर, 2 दिन बाद 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे? ढाका में। लेकिन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था? अंतरिम मंत्रिमंडल या सरकार का गठन हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। 22 सितंबर 1944 को क्या हुआ था? आज का आई में था शहीदी वाला था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था कब? 22 सितंबर 1944 को। मगर दिसंबर होना चाहिए ना, दिसंबर। अच्छा, यहाँ सितंबर है। अच्छा, 22 दिसंबर रहता तो शहीदी दिवस हो जाता। ठीक है, यह सितंबर था। चलिए, 22 दिसंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया था। चलिए, कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ऑप्शन बी वर्धा में 1942 में। देखिए, यहाँ प्रस्ताव पारित किया था लेकिन स्वीकृति नहीं मिल पाया। स्वीकृति कहाँ मिला? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान। और आपका ठीक है इलाहाबाद में क्या हुआ था? इलाहाबाद को एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी कब बनाया गया था? हाँ, कैनिंग बनाया था 1857 में। ठीक है। यहीं पे जो है ना आपका तिलक दिवस भी मनाया गया 1 अगस्त 1942 को। तिलक दिवस। नोआखली ये जो है ना पूछता है। हाँ, भारत की आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो नोआखली में थे। हाँ, जब भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था महात्मा गांधी कहाँ थे? नोआखली में थे। हाँ, बांग्लादेश में पड़ता है। वर्तमान में देखिएगा तो बांग्लादेश चल रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर ने कब चलाया था? ऑप्शन बी 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। पहले जो है ना आपका दलितों को जो है ना पानी नहीं भरने दिया जाता था तालाब से, तो इसी के लिए महाड़ आंदोलन कौन चलाए थे? भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को। 1926 को क्या हुआ था? 1926 में कौन सा सभा का स्थापना हुआ है? हाँ, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में कौन किए हैं? भगत सिंह। हाँ, छबील दास भी थे, यशपाल भी थे। ठीक है। 9 अगस्त 1920। 17 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था? खिलाफत दिवस मनाया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार कौन बना? ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। यह कब हुआ था मॉन्टेग्यू घोषणा? 20 अगस्त 1917 में। 1909 का अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। 1892 का अधिनियम में क्या हुआ था? हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत और बजट पे बहस करने और प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता 1892 में। लेकिन पूछने का नहीं था। नहीं, ये जो है ना पूरक प्रश्न है। अनुपूरक प्रश्न बोलेगा ना तो 1909 में। पूरक प्रश्न इसमें था, मतलब बजट पे बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, अनुपूरक होता है मतलब वही होता है जो पहले सवाल पूछे थे, हाँ, तो उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, फिर से हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वही अनुपूरक या पूरक। दिया जाता है वो तो तरंकित हो। हाँ, हिंदू धर्म सभा का स्थापना राधाकांत देव ने कब किया? ऑप्शन बी 1830 में। 1830 में किए हैं। 1838 में क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में कौन? द्वारकानाथ टैगोर। चलिए, 1839 में क्या है? तत्वबोधिनी सभा है, देवेंद्रनाथ टैगोर।
1843 में क्या है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। 1849 में है आपका परमहंस मंडली, गोपाल हरि देशमुख ने शुरू किया था। परमहंस मंडली का स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख। बालिका विद्यालय का स्थापना 1851 में कौन किए थे? हाँ, ऑप्शन ई में लिख लीजिए, ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले ने बालिका विद्यालय का स्थापना 1851 में। लेकिन महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय बोलेगा कौन शुरू किए थे? बम्बई से डी.के. कर्वे ने महिलाओं के लिए विधवा गृह का और विश्वविद्यालय का भी स्थापना की थी। हाँ, चलिए। अब्दुल लतीफ़ क्या किए थे? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना 1863 में कौन किए हैं? अब्दुल लतीफ़। चलिए, उसके बाद आइए, शिव दयाल क्या किए हैं? राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना शिव दयाल ने कब छोड़ी ईस्वी ने पूछा? आगरा में। कहाँ से? तो आगरा में। 1872 में इंडियन सोसाइटी का स्थापना लंदन में किसने किया है? ऑप्शन ए एम बोस, मतलब आनंद मोहन बोस। 1872 में इंडियन सोसाइटी का स्थापना लंदन में आनंद मोहन बोस ने किया था। शिशिर कुमार घोष क्या किए थे? इंडियन लीग का स्थापना किए हैं। राजा राममोहन राय, बहुत सारा है। आत्मीय सभा 1815 में, ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है। वेदांत कॉलेज 1825 में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1883 में किसने किया है? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनसे क्या सवाल पूछता है एस.एन. बनर्जी से? हाँ, बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। चलिए, हाँ, बिना ताज का बादशाह बोला जाता है। हाँ, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, उसके बाद आइए, सोशल सर्विस लीग का स्थापना 1911 में किसने किया है? ऑप्शन बी एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी बोले तो नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका स्थापना किया था? हाँ, शांति निकेतन का स्थापना 1912। एक सेकंड की, 1901 में क्या किया था? हाँ, ठीक है, 1912 में। और 1901 में क्या किए थे? आपका विश्व भारती, एक सेकंड, 1901 में वही है आपका, कोई विश्व भारती है उसी का। कब? गीतांजलि तो आपका 1910 में लिखे हैं, 12 में अनुवाद किया था, 13 में नोबेल पुरस्कार मिला। हाँ, शांति निकेतन 1901 में, और 1912 में वो आपका विश्व भारती। हाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। कब? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में। क्या? काशीराम तो कोषाध्यक्ष थे। हाँ, अध्यक्ष कौन थे इसका? सोहन सिंह भाखना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष काशीराम, और महासचिव लाला हरदयाल। लेडी सदाशिव, ये वीमेंस इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किए हैं? लेडी सदाशिव। खुदाई खिदमतगार का स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने कब किए थे? ऑप्शन बी 1929 में। 1924 में क्या है? बहिष्कृत हितकर्मी सभा का स्थापना 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए हैं? सुभाष चंद्र बोस, 1 मई 1939। 1830 में तो हिंदू धर्म सभा का स्थापना कौन किए थे? राधाकांत देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए मई 1934 में किया गया। कहाँ पे? पटना में। हाँ, पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। 24 मार्च 1940 को क्या हुआ था? पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना। 25 जून 1945 को क्या हुआ था? शिमला सम्मेलन हुआ था। और 2 सितंबर 1946 से अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। देखिए, पहले ब्रह्म समाज बोलेगा तो राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज से टूटा आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर आदि ब्रह्म समाज से निकला भारतीय ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, और एक और है, हाँ, एक साधारण ब्रह्म समाज का कौन थे? आनंद मोहन बोस। हाँ, ठीक है, चलिए, हो गया ना। साधारण ब्रह्म समाज का बोलेगा तो आनंद मोहन बोस। गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन बी गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी कौन सा पुस्तक लिखे हैं? गांधी एंड बॉम्बे। इसी में ये बोले हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का स्लोगन कौन दिया है? मेहर यूसुफ अली। एनसी केलकर का कौन सा पत्रिका है? प्रभात। प्रभात पत्रिका कौन लिखे हैं? एनसी केलकर। एनसी केलकर का है। चलिए उसके बाद आइए, चलिए खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन बी बेनी रेलवे स्टेशन। बेनी कहाँ पड़ता है? बिहार में ये है, समस्तीपुर में है। फैजाबाद में किसको सजा हुआ था? अशफाकुल्ला खां को। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में। अब प्रथम फांसी की सज़ा पाने वाला मुस्लिम कौन है? अशफाकुल्ला खां। गोरखपुर में किसको जेल हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल को। अगोंडा में किसको हुआ था? राजेंद्र लाहिड़ी को। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। मेरी कहानी कौमी आवाज़ किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी और कौमी आवाज़ पत्रिका शुरू किए हैं। अब्दुल कलाम का क्या है? अबुल कलाम का गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अल हिलाल है, हो सके होगा। एस.एन. बनर्जी का क्या है? बंगाली है। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली और दूसरा है ए नेशन इन मेकिंग। मोहम्मद अली का कौन है? कॉमरेड और हमदर्द। इंडियन मिरर और वाम बोधनी पत्रिका किसने लिखा है? ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। देखिए इंडियन मिरर और वाम बोधनी लिखे हैं ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, लेकिन तत्व बोधनी बोलेगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का क्या है? बागे दरा और तराने हिंद। बागे दरा और तराने हिंद किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। सीतारामैया कौन सा पुस्तक लिखे हैं? कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस का इतिहास कौन लिखे हैं? पटाभी सीतारामैया। ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब कब? 1894 में मद्रास में। टोटल कितना मतलब अंग्रेज जो है ना कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं? 4। चारों का नाम लिखा हुआ है। विलियम बेडनवर्ड, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूल, सर हेनरी कॉटन। विलियम बेडनवर्ड सबसे ना पहला नहीं है, ये 2 बार बने हैं। ठीक, एक बार बम्बई में 1889 में, अब फिर बाद में बने हैं 1910 में। हाँ, और जॉर्ज यूले इलाहाबाद में 1888 में, पहला अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और सर हेनरी कॉटन बम्बई 1904। गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा। हाँ, ऐसा नहीं है मतलब गांधी जी बीच में आते जाते रहते थे। 1893 में गए थे ना, और बीच में आना जाना भी था इंडिया। वाराणसी में क्या हुए पूछेगा? गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? तो वाराणसी में। कब? 1916 का BHU का जो उद्घाटन हो रहा था ना उसमें। हाँ, क्या बोले? नहीं, राजकुमार शुक्ल आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसमें जाकर निमंत्रण दिया था। किस में? 16 में। 16 में, हाँ ठीक है, ठीक। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, चलिए उसके बाद आइए। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन सी कादम्बिनी गांगुली। देखिए ये संबोधित करने वाली, ये नहीं अध्यक्षता करने वाली। अगर अध्यक्षता करने वाली का बात होता तो एनी बेसेंट। कब? 1917। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। और सरोजिनी नायडू भारतीय अध्यक्ष बोलेगा तो 1925 कानपुर। हाँ, फिर उसके बाद नलिनी सेनगुप्ता कब? 1933 में। देखिए 1917, 8 जोड़ी 1925, फिर 8 जोड़ी 1933। 8-8 साल का अंतर है। तीनों कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली महिला। हाँ, कोलकाता, कानपुर, कोलकाता। चलिए उसके बाद आइए। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1936 का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का स्थापना हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1931 में क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की मांग कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। क्या? हाँ, मौलिक अधिकार को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, सही बात। और 1937 का ये फैजपुर अधिवेशन है, गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन है? तो फैजपुर 1937। 1908 में क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। कांग्रेस का संविधान का निर्माण 1908 के मद्रास अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष कौन थे?
रास बिहारी रुकिए, बोस है कि घोष है? आज़ाद हिंद का रास बिहारी घोष होंगे। हाँ घोष रास बिहारी घोष थे, उधर थे रास बिहारी बोस। चलिए उसके बाद आइए 1906 में तो स्वराज के शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। हिंदू समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, GS अय्यर और वीर राघवाचार्य ने शुरू किया था हिंदू समाचार पत्र। यही गांधी जी का मृत्यु को मतलब हत्या को पहला पेज पे स्थान नहीं दिया था। रॉबर्ट नाइट जो है ना, कौन सा पत्रिका? स्टेट्समैन पत्रिका कौन शुरू किए हैं? रॉबर्ट नाइट। द्वारका नाथ का है इंडियन मिरर किसका है? द्वारका नाथ टैगोर का। भारतीय सेना का भारतीयकरण के लिए देखिए वो ठीक है, इंडियन मिरर केशव चंद्र ठीक है। हाँ पत्रिका बोलेगा तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए भारतीय सेना का भारतीयकरण के लिए कौन सा समिति बनी थी? ऑप्शन बी सेंडहर्स्ट समिति जो है ना, भारतीय सेना का भारतीयकरण के लिए बनी थी। कब? 1925 में। इस्लिंगटन समिति ये जो है ना आपका 1912 में बनी थी, नागरिक सेवा में भारतीयों का हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। हाँ इस्लिंगटन समिति 1912 में भारतीय सेवा में मतलब भारतीय नागरिक सेवा में भारतीयों का हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए। सप्रू समिति बेरोजगारी से संबंधित है, 1934 में आया था, तेज बहादुर सप्रू। विटले पूछता है कौन किससे संबंधित है? श्रम से। विटले कमेटी आया था श्रम के लिए 1928 में। कौन मिलान गलत है? रुहेला युद्ध 1774 सही है, खुर्दा का युद्ध 1795 सही है, चौसा का युद्ध 1539 होगा। चौसा का युद्ध कब होगा? 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध बोलिए चाहे कन्नौज का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, सही है। चलिए 29 नंबर आइए। कौन मिलान गलत है? पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन है, उत्पल वंश का अवंती वर्मन सही है, आराविडु का तिरुमल ये भी सही है, और हुन वंश का सिमुक नहीं होगा, तोरमान होगा। हुन वंश का संस्थापक तोरमान, और सिमुक किसका था? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। चलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन मिलान गलत है? तो ऑप्शन 4 गलत है, हुन का तोरमान था संस्थापक हुन वंश का। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का उपाधि दिया है। महात्मा गांधी को जो महात्मा का उपाधि कौन दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे रेडियो से। आज राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु का उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी का उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। एक दूसरे को देते रहते। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसको दिया था? राजा राममोहन राय को। हाँ राजा को उपाधि दिया, इंग्लैंड भेजा था। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? ऑप्शन ए 1872 में। इसको क्या कहते हैं? अंतर्जातीय विवाह। पहले नियम था कि अंतर्जातीय विवाह जो है ना आपका नहीं कर सकता था, और इसमें जो है ना 1891 में क्या आया था? हाँ एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट। इसी में लड़की का शादी का न्यूनतम आयु कितना था? 12 साल। और 1929 में आया है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 में आया है। लड़कियों का शादी का उम्र इसमें 14 साल, लड़कों का शादी का उम्र 18 साल न्यूनतम तय किया गया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। 1819 में फरेजी आंदोलन चला था। फराइजी आंदोलन। दादू मियाँ सरायतुल्ला दादू मियाँ मिलके। भूमि संबंधित विवेचना के लिए कौन सा आयोग आया था? ऑप्शन बी इनाम कमीशन आया था 1852 में भूमि संबंधी विवेचना के लिए आया था। हर्सेल आयोग आया था टकसाल के लिए। अली आयोग आया था हाँ सिविल सेवा का गठन के लिए 1923 में आया था। इचिंसन आयोग आया था किसके लिए? नागरिक सेवा में भारतीयों का मतलब भर्ती के लिए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में है। और मगरमच्छ संरक्षण योजना कब आया था? 74। कछुआ है 75। मगरमच्छ
ना 74 है, 1 साल पहले। हंगुल आपका कब है? अच्छा अगला क्वेश्चन है, चलिए। ऑप्शन 34 सही। हंगुल परियोजना कब आया है? ऑप्शन है 1970 में हंगुल आया है, 78 में क्या है? घड़ियाल है, 87 में गेंडा है, 2006 में क्या है? गीत संरक्षण परियोजना आया है, 1975 में कछुआ, 1996 में लाल पांडा संरक्षण योजना 1996। सब हो गया, बाकी सब नॉर्मल जानवे करते हैं। हाथी 1992, टाइगर 1973। हाँ हिम तेंदुआ बोलेगा तो 2009 में है। इनमें कौन मिलान गलत है? मुकुति राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु सही है, क्लाउड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा सही है, मोलिंग अरुणाचल प्रदेश। देखिए मोलिंग है अरुणाचल प्रदेश, अगर मोलेम रहता तो गोवा, मोलेम है गोवा। और एक क्या था? हाँ मुल्लेन मिजोरम में है, मुल्लेन है मिजोरम में, मोलेम है गोवा में, और मोलिंग बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश। सिरोही ये मणिपुर हो जाएगा, यही गलत है। सिरोही त्रिपुरा में नहीं है, कहाँ है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, हाँ इटांकी बोले चाहे निरिंकी बोले, दोनों नागालैंड में। कौन मिलान सही है? लाली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। गलातिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में सही है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है, गोविंद पशु विहार कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो 36 का 2 हो जाएगा, 2 सही है, 37 सही है। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? ऑप्शन बी हुकांग घाटी विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कहाँ है हुकांग घाटी? म्यांमार में है। हुकांग घाटी कहाँ है? म्यांमार में। नामदफा क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन है? नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोर क्या है? भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोर, जो महाराष्ट्र में है। शुक्ला फांटा कहाँ है? शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लेकिन घोषणा हो गया है मध्य प्रदेश में अब बनेगा, दमोह में, मध्य प्रदेश के दमोह में। अमानगढ़ पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? देखिए अमानगढ़ बोले, पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? पाकुई और कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। महाराष्ट्र में है सह्याद्री और आपका कौन हो जाएगा? बोर भी है, तडोबा है, हाँ अंशी कर्नाटक में, तंसा है महाराष्ट्र में। तेलंगाना में है कावल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। अपाखल भी तेलंगाना में। बीज बैंक का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए और सी दोनों 1963 में। बीज बैंक का स्थापना 1963 में, बीपीएससी में पूछा था। और 1996 में जीन बैंक का स्थापना कब है? 1996 में। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण परियोजना कब आया था? 1972 में। कंजली झील कहाँ है? ऑप्शन है पंजाब में है कंजली झील। केरल में कौन सा झील है? अष्टमुडी और वेम्बनाड झील भी है। और आपका और कौन है? सष्टम कोटा भी है, ठीक है, केरल में। चलिए, आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तराखंड में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। हरियाणा में कौन सा है? भिंडवास और सुल्तानपुर दोनों है, हरियाणा में है। गुजरात में है खिजड़िया, ये सब आपका रामसर साइट में शामिल है। उड़ीसा में है अनसुप्पा और टम्पारा। अनसुप्पा झील और टम्पारा झील कहाँ है? उड़ीसा में है, जो रामसर साइट में शामिल है। मध्य प्रदेश का कौन सा है? यशवंत सागर झील मध्य प्रदेश का है, जो रामसर साइट में शामिल है। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्गत किया गया? हाँ, पहली बार 1917 में। लेकिन एडहॉक ट्रेजरी बिल बोलेगा तो 1955 में। उसको समाप्त कब किया गया? 1998 में, 97-98 में। देखिए वो अंतर है ना, एडहॉक मतलब कुछ समय के लिए था, उसको समाप्त कर दिया गया 1997 में। 12 अप्रैल 1988 क्या ऑप्शन है? ये सेबी का स्थापना है। सेबी का स्थापना कब हुआ है? 12 अप्रैल 1988। गांधी जी के चित्र वाले नोट कब छपा है? ऑप्शन सी 1987 में। पहली बार मतलब गांधी जी का फोटो वाला नोट कब छपा था? 1987 में। कितना रुपये का नोट पे? 500 रुपये के नोट पे।
देखिए 1938 में पहले आपका जॉर्ज पंचम का था, 1938 में जॉर्ज षष्ठम आया, फिर 1947 में क्या हुआ, अशोक स्तंभ, भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ 1947, फिर 1987 में तो गांधी जी आए 500 रुपये के नोट पे, फिर गांधी जी सभी नोटों पे कब आ गए, 1996 में। और 2005 से क्या हुआ था, सभी नोटों पे जो वर्ष लिखा हुआ रहता है ना कि कब छपा है, वो कब से, 2005 से, निगमन वर्ष। कौन मिलान गलत है, देखिए नाबार्ड का स्थापना जुलाई 1982, सिडबी 1990, ट्राइफेड 1987, तीनों सही है, लेकिन नाफेड कब हो जाएगा, 1958 हो जाएगा, यही गलत है। 44 का 4 हो जाएगा, नाफेड का स्थापना 1958। 58 मिप्टेल कहाँ का शेयर स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन है इटली का है मिप्टेल, मेक्सिको का है आईपीसी, फ्रैंकफर्ट का है मिडेक्स किसका है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। न्यूयॉर्क का कौन सा है शेयर सूचकांक, डी जोन्स किसका है, न्यूयॉर्क का है। कनाडा का है एसएनपी शेयर सूचकांक कहाँ का है, कनाडा। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन बी 3 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए सेबी का अध्यक्ष का कार्यकाल वही होता है। कौन, तुहिन कांत पांडे, अच्छा सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे। चलिए अब वही चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, हाँ 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। चलिए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, ऑप्शन बी जॉन मैथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट, लेकिन स्वतंत्र भारत का बोलेगा पहला बजट षणमुखम सेठी। यशवंत सिन्हा क्या किए थे जब वित्त मंत्री थे, यशवंत सिन्हा से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है। देखिए अपना जन्मदिन पर बजट पेश करने वाला पहला वित्त मंत्री कौन है, यशवंत सिन्हा। बजट पेश करने का समय 11 बजे कौन कर दिए हैं, मतलब कौन सबसे पहले स्टार्टिंग किए थे, यशवंत सिन्हा। अभी भी 11 बजे के आसपास पेश होता है। जॉन मैथाई ने कब किया था, सन 1950 में। 1950। हाँ और क्या बोले, हाँ किसान क्रेडिट कार्ड कौन शुरू किए हैं, यशवंत सिन्हा 1998 में। चलिए और पी चिदम्बरम जो है ना, ये आउटकम बजट किसने पेश किया था, पी चिदम्बरम। चलिए 48 नंबर है। राजकोषीय घाटा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय को कम करके और राजस्व में वृद्धि करके। 3-4 दिन पहले भी क्वेश्चन आया था। चलिए 49 सही है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन है, ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग जो है ना, इसके लिए जिम्मेवार होती है। बैंकिंग संरचना को 4 स्तरीय अधिक्रम में स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति। ऐसे भी नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए आया था। खुसरो समिति किसके लिए आया था, कृषि साख के लिए आया था। और शिवरमन समिति, नाबार्ड का स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। मुद्रा माप का सबसे साधारण रूप क्या है, ऑप्शन सी। देखिए मुद्रा माप का सबसे साधारण रूप बोले चाहे सबसे व्यापक रूप बोले, दोनों है, ऑप्शन सी M3। कौन है, M3। और सबसे तरल बोलेगा तो M1। सबसे तरल मुद्रा का माप कौन है, M1। और सबसे व्यापक बोलेगा तो M3। और सबसे कम तरल बोलेगा तो M4। आरक्षित मुद्रा बोलेगा तो M0। हाँ आरक्षित मुद्रा कौन है, M0। भारतीय ध्वज, हाँ मतलब सेविंग में रखा जाता है, हाँ उसका रिजर्व रखा जाता है, एफडी वगैरह जो पैसा होता है। हाँ। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था, ऑप्शन ए 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आया है। भारतीय ध्वज को संविधान सभा में सबसे पहले कौन पेश किया था, हंसा मेहता। भारतीय संविधान सभा में जो है ना भारतीय ध्वज को पेश करने वाली हंसा मेहता, हाँ हंसा मेहता। चलिए और ये जो है ना 22 जुलाई 1947 क्या है आपका, हाँ भारतीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 253 के द्वारा। 249 में क्या है, राष्ट्र हित के विषय में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 250 में क्या है, आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और 252 में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य बोलेगा कि मेरे लिए कानून बना दीजिए तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
हाँ 249 वाला ठीक है, राज्यसभा का ज़्यादा अधिकार है, राज्यसभा अगर ये तय करता है कि वो राष्ट्र हित में है। चलिए, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन 4 ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, और एंटीजन किस में नहीं होता है? ओ में एंटीजन नहीं होता है। पक्षी वर्ग के हृदय में कितना कक्ष होता है? ऑप्शन सी 4 होता है, पक्षी में 4 होता है। मत्स्य में कितना होता है? 2 होता है। एम्फीबिया वर्ग में 3 होता है, लेकिन अपवाद है मगरमच्छ में 4। और 13 किस में होता है? 13 कक्ष कॉकरोच में होता है, 13 कॉकरोच में। हीमोग्लोबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन की अधिकता से। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। हीमोसाइटोमीटर जो है ना, आरबीसी का संख्या किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। साइकन, मायोनिया, स्पंज किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। हाँ, कौन आया होगा? पोरीफेरा। साइकन, मायोनिया और स्पंज। सिलेंट्रेटा में कौन आ जाएगा? हाइड्रा और मूंगा। हाइड्रा और मूंगा किस में आ जाएगा? सिलेंट्रेटा में आ जाएगा। जेलीफिश भी आएगा, ठीक। प्रोटोजोआ में कौन आ जाएगा? एंट अमीबा, हिस्टोरिका, ये सब आ जाएगा। एनेलिडा में कौन आ जाएगा? जोंक, केचुआ, नेरिस एनेलिडा में आएगा। मक्का में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन सी जस्ता की कमी से मक्का में वाइट बर्ड रोग होता है। धान का खेरा रोग भी जस्ता की कमी से। बोरोन की कमी से चुकंदर का हॉट स्पॉट रोग होता है। चुकंदर का हॉट रोग बोरोन की कमी से। तांबा की कमी से क्या होता है? नींबू में जितना रोग होगा ना, अधिकतर तांबा की कमी से होता है। नींबू का डायबोइक रोग, हाँ, क्योंकि उसका क्षरण भी होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स रोग, मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? ऑप्शन है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को ग्लिसरीन में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? ऑप्शन बी जठर रस से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन निकलता है, माल्टोज निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है। ना वो अग्नाशय से हो गया। अग्नाशय टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज। अग्नाशय टाइलिन और क्या बोले? टाइलिन हो गया, माल्टोज हो गया, लाइसोजाइम हो गया। मुंह में रहता है लार में, यही तो जीवाणु को नष्ट करता है। हम लोग बिना धोए हुए खा लेते हैं ना, वही जीवाणु को कौन नष्ट करता है? मुंह में लाइसोजाइम। हाँ, चलिए उसके बाद आइए। अग्नाशय की अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ऑप्शन ए ग्लूकागोन निकलता है अल्फा से, और बीटा से निकलता है इंसुलिन, और गामा से सोमेटोस्टेटिन। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के किस खोल में बंद रहता है? ऑप्शन बी क्रेनियम नामक खोल में मनुष्य का मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र पीला होता है। मूत्र पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के अग्रभाग में, बुद्धि का केंद्र कहा जाता है इसको। रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस हो गया। दर्द, ठंडा, गर्म, ये सब का केंद्र बोलेगा तो थैलेमस और सेरिब्रम। चिंतन का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। और शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। इसलिए दारू पीता है ना तो ये बेलम जो है ना गड़बड़ा जाता है, इसलिए हाँ बैलेंस गड़बड़ा जाता है। आदमी देखिए चलने में दिक्कत हो जाता है। चलिए उसके बाद आइए, भारत हॉकी विश्व कप पहली बार कब जीता था? ऑप्शन बी 1975 में जीता था, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये भी याद रखिए, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। भारत पहला हॉकी विश्व कप जीता है। क्रिकेट का तो सबको याद रहता है, लेकिन हॉकी नहीं है। और पहला बोलेगा ना विश्व कप हॉकी में कौन जीता है? तो पाकिस्तान जीता है। पहला हॉकी विश्व कप पाकिस्तान जीता था, बार्सिलोना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बार्सिलोना में 1971 में हुआ था। और सबसे ज़्यादा बार हॉकी विश्व कप कौन जीता है? पाकिस्तान। चलिए उसके बाद आइए, हाँ हॉकी विश्व कप है। और 2026 में हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? 2026 में हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में।
फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितना होता है? ऑप्शन 4 बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि 2.44 मीटर को फुट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.005 फुट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए गोल पोस्ट का ऊंचाई होता है, लेकिन गोल पोस्ट का चौड़ाई कितना होता है? ऑप्शन ए में जो लिखे हैं 7.32 मीटर होता है गोल पोस्ट का चौड़ाई। पिंग पोंग किस खेल को कहते हैं? ऑप्शन बी टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहते हैं। चलिए, टी के डी आयरन बंकर किस खेल का शब्दावली है? ऑप्शन ए गोल्फ का है, सब इम्पोर्टेंट है। टी के डी आयरन और बंकर चारों जो है ना गोल्फ से संबंधित है। बेसबॉल का पूछता है डायमंड पिचर बैट्समैन, डायमंड पिचर बैट्समैन किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से। बिलियर्ड्स से 3 को याद रखिएगा, क्यू जिगर और हैजर्ड। क्यू जिगर और हैजर्ड किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। और तैराकी से बटरफ्लाई और बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। हाँ, बटरफ्लाई देखिए, बटरफ्लाई और बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से हो गया। क्यू जिगर और हैजर्ड आपका हो गया बिलियर्ड्स से। बेसबॉल से हो गया डायमंड पिचर और बेसमैन। और गोल्फ से हो गया टी के डी आयरन बंकर। पूछता है तो इतने में इतना सही पूछता है ज़्यादा। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम ओडीआई कप्तान कौन थे? ऑप्शन सी अजीत वाडेकर थे वो प्रथम ओडीआई कप्तान। और प्रथम T20 कप्तान बोलेगा तो वीरेंद्र सहवाग, ठीक ना। और प्रथम टेस्ट टीम का कप्तान बोलेगा तो यही आपका सी के नायडू। सी के नायडू भारत के प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान है। लेकिन भारत में क्रिकेट का पिता किसको कहा जाता है? रणजीत सिंह को क्रिकेट का पिता कहा जाता है भारत में। हाँ, रणजीत सिंह। चलिए, बिशप गैम्बिट पॉन फिडे नाइट किस खेल का शब्दावली है? ऑप्शन सी शतरंज का है। बिशप गैम्बिट पॉन फिडे और नाइट चारों पांचों जो है ना, ये जो है ना शतरंज से संबंधित शब्दावली है। मुक्केबाजी से अपर और आपका बाउंस, अपर और बाउंस मुक्केबाजी से हो गया। बैडमिंटन से 3 को याद रखिएगा, ड्यूस स्मैश और लव। ड्यूस स्मैश और लव किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और लॉन टेनिसों से है लव, ठीक है। चलिए, 2030 के एशियाई खेल कहाँ होगा? 2030 में होगा दोहा कतर में। और 26 में कहाँ होगा एशियाई खेल? नागोया जापान में, ठीक ना। ये हांगझू में हुआ था 2022 में, ठीक ना। 2022 में कहाँ हुआ था एशियाई खेल? हांगझू चीन में। इसी में भारत का स्थान क्या रहा था? टोटल जो है ना इसमें ना 28, 38 और 41 मेडल आया था। 28, 38 और 41 टोटल मिला के कितना हो गया? 111 हो गया। 8, 8, 16, हाँ 111 हो गया। 107 हो रहा है। हाँ, 28, 38, 41 है ना, तो जोड़ के कितना आ रहा है? 107 आ रहा है, ठीक है। 107 मेडल आया था, ठीक। और याद में 2034 का होगा। 2034 का एशियाई खेल कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरब में। पॉपिंग क्रीज का लंबाई कितना फुट होता है? ऑप्शन ए 4 फीट। पॉपिंग क्रीज क्या हो गया? स्टंप से लेकर वो क्रीज, हाँ जो बैट्समैन खेलता है ना उससे बाहर निकलेगा तो आउट हो जाएगा वही। पॉपिंग क्रीज का लंबाई होता है 4 फीट। और जो है पूरा पिच का लंबाई कितना होता है? 22 गज होता है। हाँ, और मीटर में बोलेगा तो 20.12 की 2 20 पॉइंट, ठीक है, 1-2 मीटर के आसपास होता है। और किसके पास दिमाग और दिल नहीं होता है? ऑप्शन सी जेलीफिश, समुद्री स्पंज, इस सब के पास जो है ना दिमाग और दिल दोनों नहीं होता है। झींगा। ऑक्टोपस क्या हो गया? ऑक्टोपस से क्या सवाल आता है? किसका रंग जो है ना, किसके खून का रंग नीला होता है? तो ऑक्टोपस का। और कॉकरोच, कॉकरोच से क्या है? कॉकरोच का हृदय का कक्ष कितना होता है? 13। और किसका रक्त सफ़ेद होता है? कॉकरोच का ही होता है। कि तिलचट्टा होगा? हाँ, एक ही, इसी को बोलते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, कॉकरोच या तिलचट्टा एक ही हो गया, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया। हाँ ठीक है। चलिए 73 आइए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किससे मिला है? ऑप्शन बी रिया सिन्हा को मिला है, आपका सिन्हा ही होगा।
चलिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 मिला है। चलिए निकिता पोरवाल को क्या मिला है? फेमिना मिस इंडिया मिला है। अध्रुवी पटेल को मिला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बना है ऑप्शन बी अट्टम बना है। ठीक है, अब ये तो अट्टम हो गया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बोलेगा तो गुलमोहर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला था? ऑप्शन ए हांगकांग को मिला था। ये कहाँ का है? साउथ कोरिया का है। हाँ, इस साहित्य में मिला है। और शांति में किसको मिला था? निहोन हिंडाकियो, ये जापान का एक संगठन है। और जॉन हॉपफील्ड को मिला है फिजिक्स में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। विक्टर एम्ब्रोस चिकित्सा में मिला है विक्टर एम्ब्रोस और रूप कुन को मिला है, इसी तरह का कुछ रूप कुन। डेविड बेकर को किस में मिला है? रसायन में मिला है। रसायन में डेविड बेकर को मिला है। चल, श्री शंकर पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए एथलेटिक्स से संबंधित है। और एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? नहीं, वो तो ओलंपिक दिवस है 23 जून को। 28 फरवरी। और 22 मई को क्या है? जैव विविधता है। एथलेटिक्स दिवस कब है? 7 जून। एथलेटिक्स दिवस आपका 7 मई है। 7 मई होगा। ठीक। चलिए, एथलेटिक्स दिवस कब है? 7 मई। चलिए, उसके बाद आइए 77वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन सी अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला है 77वां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब। आइए अम्मा स्टोन को क्या मिला है? ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको मिला है? एम्मा स्टोन को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है? ऑप्शन ए गगन गिल को मिला है साहित्य अकादमी हिंदी भाषा पुरस्कार 2024। कौन सा पुस्तक के लिए? मैं जब तक आई बाहर। एस्ट्रीन किरे को इंग्लिश भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। संस्कृत के लिए मिला है दीपक कुमार शर्मा को। ये जो अरुण राजा है ना, ये बोडो भाषा के लिए मिला है। बोडो भाषा जो असम में बोला जाता है। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 मिला है? ऑप्शन बी 139 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 मिला है, जिसमें जो है ना 7, 19, 113 याद रखिएगा। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। 7, 19, 113 टोटल हो गया 139। उसमें बिहार का कितना है? 7। बिहार का 7। विभूषण में 1 है। हाँ, और आपका महिला इसमें कितना है? 23 महिला है। और कितना विदेशी है? 10 विदेशी है। और कितना मरणोपरांत है? 13 मरणोपरांत है। 10 विदेशी, 10 मरणोपरांत, बिहार से 7 और महिला 23, टोटल 139। 7, 19, 113 मरणोपरांत 13 और उसमें 10 जोड़ दीजिए, महिला हो गया 23 और विदेशी हो गया 10। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोवा का फोकस देश कौन था? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया था। सरस्वती सम्मान 2024 किससे मिला है? ऑप्शन ए सूर्यबाला को मिला है सरस्वती सम्मान 2024। कौन सा पुस्तक के लिए? वेणु की डायरी के लिए मिला। पुष्पा भारती को मिला है व्यास सम्मान, यादें के लिए मिला। हाँ, व्यास सम्मान 2024। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 54वां दादा साहेब पुरस्कार। गुलजार को क्या मिला है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को। गुलजार को मिला है संस्कृत भाषा के लिए, नहीं सॉरी उर्दू भाषा के लिए। गुलजार को उर्दू और राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए। चलिए, मिस चार्म इंडिया 2024 किससे मिला है? ऑप्शन ए शिवांगी देसाई को मिला है मिस चार्म इंडिया 2024। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किससे मिला है? ऑप्शन ए पी गीता को मिला है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार। अरुधंती राय को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुधंती राय को मिला है। अडिग के लिए मिला है। अच्छा, अडिग के लिए। अभिनव बिंद्रा को मिला था आपका ओलंपिक मेडल पुरस्कार, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। हाँ, किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ कब किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है।
जनजातीय दिवस कब मनाते हैं? हाँ 15 अगस्त। हाँ, देखिए आदिवासी या जनजातीय अलग अलग है। जनजातीय दिवस बोलेगा ना तो आपका कितना अगस्त है? 9 अगस्त। और 9 जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त, हाँ, और जनजातीय दिवस आपका 15 नवंबर, बिरसा मुंडा का जन्मदिन पर। आपका जो है ना, आदिवासी दिवस 9 अगस्त और जनजातीय, हाँ, आदिवासी है 9 अगस्त, जनजातीय है 15 नवंबर को। चलिए उसके बाद आइए, चक्रवात बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन बी फिलीपींस को प्रभावित किया है। वियतनाम में आया था यागी। हाँ, नाम किसका? हाँ, यागी का नामकरण जापान का। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? ऑप्शन बी उड़ीसा के कलिंग नगर में। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए DPIIT ने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। 88 नंबर आई। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। छपेली धमान डफ कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश का हो गया। पनिहारी गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान का हो गया। अयोध्या के राम भगवान मूर्ति का मूर्तिकार इनमें से कौन नहीं थे? तो देखिए चंद्रकांत वी सोमपुरा। यह अयोध्या का रामलीला के अयोध्या मंदिर का निर्माण कौन किए हैं? तो उसका डिजाइनकार थे चंद्रकांत वी सोमपुरा। लेकिन राम भगवान का मूर्ति बनाने में अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे थे। हाँ, ये होगा, यही होगा। मंदिर हो मंदिर का डिजाइनकार है चंद्रकांत वी सोमपुरा, लेकिन राम भगवान का जो मूर्ति है उसका है अरुण योगीराज, और गणेश भट्ट भी है सत्यनारायण पांडे, लेकिन मेन रूप से अरुण योगीराज। हाँ, होला मोहल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब में। रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ऑप्शन 4 2021 में। कहाँ है? तेलंगाना में है। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन बी गैलीलियो ने किया है। खगोलीय दूरबीन बोलिए, शनि का वलय का खोज बोलिए। आवेश के लिए धनात्मक एवं ऋणात्मक पदों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और त्वरित चालक का भी आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। चलिए, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज कैसा सेक्राइड है? ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड है ये सब। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्रमशः है। देखिए कार्बन होता है 1, ऑक्सीजन होता है 1, हाइड्रोजन होता है 2 के अनुपात में, 1 1 1 2। ऐसे नॉर्मल पूछा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे रहता है, लेकिन हम उलट दिए थे 1 1। इसमें हाइड्रोजन बस याद रखिए ना 2 होता है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? ऑप्शन बी 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देन है? ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। हाँ, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। चलिए, मूल शंकर। हाँ, खुशनवीसी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सुलेखन से संबंधित है। खुशनवीसी शब्द अच्छा लेखन से संबंधित है। टोंगा गर्त किस महासागर में है? ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में है टोंगा। सुंडा कहाँ है? हिंद महासागर में। प्यूर्टो रिको अटलांटिक महासागर में है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? ऑप्शन बी फ्रांस में। कितना टाइम जोन हुआ? 13 गो है। उसके बाद अमेरिका, नो सॉरी रूस, ना अमेरिका में 11 है। नहीं फ्रांस का अच्छा देख लीजिए तो कहाँ कितना है। फ्रांस में तो 13 है, सही है। अमेरिका में 9 है। हाँ, तो इस समय जोन में बांटा गया। अमेरिका में 11 है, रूस में 9 होगा तो रूस में 9 सही है। रूस में 9, अमेरिका में 11 और फ्रांस में 13। जापान का जरूरत नहीं है, सबका। किसमें? रूस में 11 देख रहा। अच्छा देख लीजिएगा, चलिए देख लीजिएगा इसको। एक टेस्ला में कितना गोश होता है? ऑप्शन ए 10 का पावर 4 गोश होता है एक टेस्ला में। पावर ट्रांसफार्मर का कार्य पद्धति किस पर आधारित होता है? ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय नियम पर आधारित होता है पावर ट्रांसफार्मर।
और ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? हमेशा एसी में ही काम करता है। उच्च को, हाँ, ये मतलब धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। उच्च अगर हो जाएगा तो उसको निम्न करेगा, निम्न होगा तो उसको उच्च करेगा। इका सिलिकॉन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, जर्मेनियम को इका सिलिकॉन कहा जाता है। प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी, दुबई में किया गया। किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 अनुपात 2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? ऑप्शन है इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्थापना कौन की है? सलेल पारेख। 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी किसने जीता है? ऑप्शन सी, जापान। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है? ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला है। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है HDFC बैंक ने। क्या नाम रखा है? पिक्सेल। पिक्सेल, हाँ। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन सी, रोहतास में है। नासरीगंज है, अच्छा, जिला लिख लीजिए, ये जिला है। ऐसे भी चारों ऑप्शन जिला ही है। चलिए, उसके बाद है क्यूल नदी, हाँ, रोहतास। कील नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार से कील नदी निकलती है। सचिवालय गोलीकांड में पटना के जिलाधीश कौन थे? ऑप्शन सी, WG आर्चर थे आपका पटना के जिलाधीश। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। भागलपुर में झंडा कांड कब हुआ है? ऑप्शन बी, 1922 में हुआ है। चलिए, आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हाँ।